नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टैरिफ के बारे में, है ना, कि ये टैरिफ होता क्या है। जैसा कि बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि जो भारत सरकार है रूस की आर्थिक मदद कर रही है यूक्रेन के साथ जो वार चल रहा है। मतलब कि जो यूक्रेन का और रूस का जो वार चल रहा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रूस का आर्थिक मदद कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना रूस से, वो ऑयल ऑयल से जो पैसा मिलता है रूस को, वही पैसा रूस क्या कर रही है, यूक्रेन के साथ वार जो चल रहा है उसमें यूज कर रही है। तो एक तरह से भारत सरकार क्या कर रही है, ऑयल इंपोर्ट करके रूस से आर्थिक मदद कर रही है यूक्रेन के खिलाफ। जो रूस का युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टैरिफ क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि टैरिफ क्या होता है और टैरिफ से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इन टैरिफ कितने टाइप का होता है, सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है। टैरिफ क्या है, एक प्रकार का टैक्स होता है या एक प्रकार का कर होता है। कोई भी देश अपने देश के अंदर लगा सकता है, वो आयात में हो सकता है, वो निर्यात में हो सकता है। तो एक प्रकार से टैरिफ अगर देखा जाए तो कोई अलग से कोई जादू नहीं है, टैरिफ एक प्रकार का कर ही है, ठीक है। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम लोग इस पे बात करते हैं। अभी हाल ही में खबर निकल के आई 29 अगस्त को कि अमेरिका सरकार ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है भारत पे। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो टैरिफ का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है टैरिफ। पहला उद्देश्य कि अगर हम लोग सरकार की आय या रेवेन्यू, भाई देखो कैसे इंक्रीज होता है टैरिफ लगाने से। टैरिफ लगाने से सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, पूरा बढ़ जाता है। कैसे, देखो इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को अमेरिका की कोई एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। वही सेम कंप्यूटर अगर भारत की कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अब जो अमेरिका की कंपनी है उसी कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने कितने की लागत लगाई, $100 की लागत लगाई। वही सेम कंप्यूटर अगर भारत की कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए उसको $130 की लागत लगानी पड़ी, ठीक है। अब चलो लागत की बात हो गई। अब अगर अमेरिका की जो कंपनी है उस कंप्यूटर को अगर अमेरिका के अंदर अगर वो कंपनी बेच रही है, अमेरिका की कंपनी कितने में बेचेगी, $100 में बेचेगी, ठीक है। अब अगर वही सेम कंप्यूटर अमेरिका की कंपनी अगर भारत के अंदर बेचना चाहे, अगर भारत के अंदर बेचना चाहेगी, अगर हमने टैरिफ नहीं लगा, मतलब भारत सरकार ने उस पे अगर टैरिफ नहीं लगाया, 0% का अगर टैरिफ है, तो वही सेम कंप्यूटर हमारे देश के अंदर कितने में सेल किया जाएगा, $100 में सेल किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे देश के अंदर वही सेम कंप्यूटर $130 में बन के तैयार हुआ। अगर हम उसको यहाँ बेचेंगे तो $130 का बिकेगा। और वही सेम कंप्यूटर मान लो कोई व्यापारी है, अमेरिका से क्या किया, खरीद के हमारे देश के अंदर बेचना चाहे, है ना, तो वो $100 में बेच सकता है अगर उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। लोग अमेरिका का कंप्यूटर खरीदना पसंद करेंगे कि भारत का कंप्यूटर खरीदना पसंद करेंगे, भाई। तो देखो जो सस्ता रहेगा लोग आजकल उसी खरीदते हैं। सेम कंप्यूटर है, जिसकी वैल्यू कम होगी लोग उसको खरीद लेंगे आराम से। जो $100 में बेचा जाएगा उसको खरीद लिया जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा भाई, भारत की जो कंपनी है उसको नुकसान हो जाएगा। अब भारत का पैसा कहाँ चला जाएगा, जो रेवेन्यू है भारत का पूरा कहाँ जाएगा, अमेरिका सरकार को जाएगा। तो किसको फायदा हो गया, अमेरिका की सरकार को फायदा हो गया। अब अगर हम चाहें तो भारत सरकार को भी फायदा हो सकता है। कैसे, हम लगा देते हैं भाई इस पे 50% का टैरिफ। जो अभी तक ये बेच रहे थे $100 का, अब इनको कितने का बेचना पड़ेगा, $150 का। आप कितने का बेचोगे भाई, अब $150 का बेचोगे। अब 50% किसके अकाउंट में जाएगा, भारत सरकार के अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, भारत सरकार को फायदा हो जाएगा, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो, घरेलू उद्योगों या मतलब डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे उनको क्या होगा, विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है, उनसे बचने को मिलेगा। अब अगर ये $100 में सेम कंप्यूटर अमेरिका की कंपनी हमारे देश के अंदर बेचती तो क्या होता, उसको फायदा होता, और हमारे देश की जो कंपनी है उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब इस तरह से क्या हुआ, जब हमने इस पे 50% का टैरिफ ठोक दिया तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की जो कंपनी है जो $130 की लागत पे कंप्यूटर को बनाई है, वो इस कंप्यूटर को आराम से अब बेच सकती है। क्योंकि $150 की लागत पे जो कंप्यूटर है उसको अब कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह से हम लोग टैरिफ लगा क्या कर सकते हैं, अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको विदेशी जो कंपनियां हैं उनकी प्रतिस्पर्धा से हम लोग उसको बचा सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरा क्या है, आयात
कम करना और निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है। भाई खरीदना कम है और बेचना ज़्यादा है, ठीक है, खरीदना कम है और बेचना ज़्यादा है। और देश की आर्थिक नीतियों में भी नियंत्रण आएगा, देश की जो इकोनॉमी है वो भी हमारी ग्रोथ हो जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि हम विदेश में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको बेचना ज़्यादा है, खरीदना कम है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, टैरिफ के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट टैरिफ। भाई अब देखो, कोई अगर देश हमारे देश के अंदर कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। तो ये पहला प्रकार है कि मतलब कोई भी देश अगर हमारे देश के अंदर कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट टैरिफ। अगर मान लो हम किसी दूसरे देश में कोई चीज़ बेचने के लिए जा रहे हैं, जैसे आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, केमिकल हो गया, लेदर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब उन सारी चीज़ों पे अमेरिका ने क्या किया, 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। अब एक क्या है भाई, प्रोटेक्टिव टैरिफ। जैसे कि हम लोग टैरिफ लगा के अपने देश की कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचा सकते हैं। ठीक है, वो इसकी बात कर रहा है। और क्या है, रेवेन्यू टैरिफ, मतलब टैरिफ लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही टैरिफ के बारे में। टैरिफ एक प्रकार का कर होता है और कुछ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।